सुनो गाइस एंड गाइस माय नेम इज होमनकर। मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंट एज इंजीनियर। सो अच्छी जो वीडियो गाइस मैं जो आपको एनआईटी श्रीनगर के आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करा दूंगा, तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग की एनआईटी श्रीनगर की। ठीक है कि आपको जो है फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है, कैसे करनी है, कौन से तारीख को करनी है, आपके क्लासेस कब शुरू हो गए, ठीक है, आपके जो है लाइक आप बोलो ओरिएंटेशन कब रहेगा, डॉक्यूमेंट्स कब कौन से लाने फिजिकल रिपोर्टिंग का, तो सब ए टू जेड में इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप पूरी जो वीडियो है एंड तक के देखिए, ठीक है। सो सबसे पहले गाइस कांग्रेट्स आपको जो एनआईटी श्रीनगर मिल चुके हैं फॉर XYZ ब्रांचेस, ठीक है। एंड डॉक्टर प्रोफेसर बशीर अहमद मिर जो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, तो आप जो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो आइदर थ्रू योर ईमेल या फिर आप उनको जो कॉन्टैक्ट कर सकते हो उनके फोन नंबर के थ्रू, ठीक है। अगर आपके कुछ जेन्युइन डाउट्स है एडमिशन के थ्रू तो ही करना। एंड एक प्रॉपर लाइक क्या नाम है डिसेंसी रखना है, ठीक है। एक कन्वीनियंट टाइम 10 बजे से 5 बजे के बीच में करना, ऐसा नहीं कि आप जो उनको रात में कॉल करें, ठीक है। सो बढ़ते गाइस आगे, ये जो गाइस हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है एनआईटी श्रीनगर की, ठीक है। सो इसी के थ्रू जो मैं आपको सारी लाइक फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखते गाइस एडमिशन 2025 है एंड बहुत अच्छी चीज यहाँ पे हेल्पलाइन का एक बेसिकली लाइक ये दे रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो जो भी हमारे कंसर्निंग पर्सन जिसको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, जिनको भी बेसिकली लाइक बीटेक एमटेक एमएससी कोई भी प्रोग्राम में जूसा सीएससी किसी के थ्रू मिला है, ठीक है। सो आप जो है लाइक वर्किंग आवर्स में जो इनको जो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। इनका लाइक फोन नंबर्स और ईमेल आईडी यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। सो आपके कुछ जेन्युइन डाउट्स है तो ही पूछना, ठीक है, ऐसे बार बार परेशान मत करना, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, सो अगर हम बीटेक की अगर बात करते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी, ठीक है, सब हर एक चीज मेंशन कर रखी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने वगैरह ये सब मेंशन कर रखा है, ठीक है। सो मैं आपको फट से बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो गाइस आपको फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट आपको बता दो, ठीक है। सो अगर आपको जो जोसा या सीएसएफ के थ्रू आपको जो सीट मिली है एनआईटी श्रीनगर में, आपने जो उसको फ्रीज कर चुका है बीटेक के लिए, सो ध्यान रखिए गाइस आपको जो है लाइक 20 अगस्त से 24 अगस्त के जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सो मान लो कि आपको जो केमिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिली है, तो आपको 20 अगस्त को जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी 9 बजे से 5 बजे के बीच में। अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मेटेरियोलॉजिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में आपको मिला है, सो 21 अगस्त को जो फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप देखो 22 अगस्त को जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप देखो 23 अगस्त को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। एंड सिविल इंजीनियरिंग में आप देखो 24 तारीख को जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सो 9 बजे से 5 बजे के बीच आप फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हो, ठीक है। 1 बजे से 2 बजे के बीच मत करना, क्योंकि वो लाइक लंच टाइम होता है, आप भी लंच करो और उनको भी लंच करने देना, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो द हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज विल बी मेड, ठीक है। एंड एक चीज ध्यान रखो 20 से 24 के बीच आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी ही करनी है। अगर आप नहीं करते हो तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी हो सकती है, ठीक है। कुछ जेन्युइन रीजन से आप लेट हो रहे हो तो जो आप जो फोन नंबर्स आपको बताया या फिर ईमेल आप कर दो उनको कि किसी जेन्युइन रीजन से आप थोड़ा लेट हो सकते हो। बट मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा लेट, लेकिन इसी डेट के अंदर मान लो आप केमिकल इंजीनियर हो, मान लो आप 21 तारीख को आ रहे हो तो उतना थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आप बोल रहे हो कि आप जो है 25 तारीख 26 तारीख हो गए तो वो पॉसिबल नहीं है फॉर एनी केसेस, ठीक है। आपके एडमिशन कैंसिल भी हो सकती है। सो प्लीज जो शेड्यूल है उसके दौरान ही आप फिजिकल रिपोर्टिंग करें, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो द हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज जो आपको अवेलेबल कर दी जाएगी जो हमारे जो फ्रेशर्स बैच है उसके लिए एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग बाय डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एडमिशन फॉर्मेलिटीज, ठीक है। सो आपको जो है चिंता कुछ नहीं करनी है, जो आपको हॉस्टल वगैरह और मेस फैसिलिटी वो सब आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी जब भी आप फिजिकल रिपोर्टिंग करोगे, ठीक है। फर्दर ऑल द स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू क्रिएट एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स आईडी, रेफर बैंक टू abc.government.in, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ द सेम शुड बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एपार आईडी या फिर एबीसी आईडी जिसको बोलते हैं वो आपको जनरेट करनी पड़ेगी। कैसे करोगे, यहाँ पे जो है सिंपली एक वेबसाइट दे रखी है, ठीक है। ये वेबसाइट के थ्रू आप जो है लॉगिन करके आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है, एपार आईडी, ठीक है। या फिर बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये जो डिजी लॉकर होता है ना, डिजी लॉकर, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। डिजी लॉकर की ऐप या फिर आप वेबसाइट के थ्रू आप जा सकते हो, वो सीधा उस पर जाओ और आपको जो है वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन, वहाँ पे जो आपको सर्च का बार रहेगा वहाँ पे सिंपली जो आपको एपार टाइप करना है, ठीक है। एपार कहाँ गया, ठीक है। अच्छा इसमें बैक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सिंपली जो है आप क्या टाइप करोगे APAR आप टाइप करें ना तो आपको आ जाएगा, ठीक है। सो वहाँ पे जो है क्या नाम है, मैंने डिजी लॉकर बोला, डिजी लॉकर में जो आपको सिंपली वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ठीक है। उसमें रोल नंबर में आपको जो है आपकी वो डालना पड़ेगा, जेडबी का लाइक रोल नंबर, वो आप डाल के वो जो एपार आईडी आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। कुछ दिक्कत नहीं रहेगी। या फिर सिंपली इस वेबसाइट के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। देन आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में भी आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। Then candidates must produce all the original documents at the time of physical reporting at NIT Srinagar, failing which the provisional admission cannot be confirmed, ठीक है। आपके एडमिशन कैंसिल भी कर सकते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट्स
ओरिजिनल नहीं है आपके पास तो, या फिर आपको जो है लाइक फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, तो भी आपकी एडमिशन कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, अभी कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने आपको फिजिकल रिपोर्टिंग का, वो यहाँ पे मेंशन है, वो आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, एंड आपको जो हमारी वेबसाइट है NIT श्रीनगर की, वो आपको विजिट करते रहना है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो हमारे जो 25 अगस्त से जो हमारे सारे क्लासेस शुरू हो जाएंगे। सो ये चीज़ आप नोट कर लो, 25 अगस्त से आपका ओरिएंटेशन क्लासेस सब जो यहाँ पे शुरू हो जाएगा 25 अगस्त से। ठीक है, देन उसके अलावा यहाँ पे आप देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आपको जो कौन से डॉक्यूमेंट्स लाना है फिजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है, देन डिजर्ड स्टूडेंट्स जो भी जिन्होंने भी टारगेट कर रखा है NIT श्रीनगर के लिए, आई एडवाइज टू गेट रेडी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विच आर टू बी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग एट NIT श्रीनगर and to confirm the BTech provisional admission. In addition, a set of self-attested photocopies of the below mentioned documents is to be submitted along with the admission form at the time of physical reporting. For verification of these documents, the original documents shall have to be produced. After verification, original documents will be returned to the candidates except migration certificate, character certificate, EWS, OBC insert certificate and annual family income certificate. ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या मेंशन कर रखी है। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको ओरिजिनल तो लाने ला रहे हैं, आपको जो इसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, जिसको हम फोटो कॉपी या जेरोक्स जिसको हम बोलते हैं, वो आपको लानी पड़ेगी। ठीक है, सो 3-4 आप जेरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी आप ला लेना। ठीक है, क्योंकि आपको जो है लाइक इसमें 1-2 तो चले जाएंगे, इनको देना पड़ेगा, उससे आपके स्कॉलरशिप्स, लोन या कहीं ना कहीं वो लग ही जाता है, 4 साल में कहीं ना कहीं वो यूज हो ही जाता है। ठीक है, सो प्लीज आप लाइक जेरोक्स कॉपी, फोटो कॉपी लाएं। देन दूसरा चीज यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है, कि आपको जो है लाइक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है आपको जो है फिजिकल वेरिफिकेशन के आप दे दिए जाएंगे, एक्सेप्ट आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, TC या फिर जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है OBC EWS का एंड फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, वो लोग रख लेंगे। ठीक है, वो आपको वापस नहीं देंगे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखो। ठीक है, सो कौन से डॉक्यूमेंट लाना है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो एडमिट कार्ड आपको लाना है। ठीक है, एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड आपको लाना पड़ेगा, GEE मेंस का। ठीक है, देन रजिस्ट्रेशन कम लॉक चॉइसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट। ठीक है, सो जहां से भी जोसा से भी जहां पे भी अपनी सीट्स भरे होंगे वो प्रायोरिटी लिस्ट में, वो लॉक चॉइसेस का आपको जो है प्रिंट लानी पड़ेगी। ठीक है, देन प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, सो जोसा से भी जहां से भी आपको जो सीट मिलेगी वहीं पे जो आपको लाइक प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके मिल जाएगा। और एक चीज यहाँ पे मेंशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर, वो भी वहीं से डाउनलोड हो जाएगा जोसा CSCP से। ठीक है, देन प्रूफ ऑफ पेमेंट। ठीक है, SFPF। ठीक है, सो आपने जो भी जोसेस में पे करें ना 30,000 70,000, ठीक है, वो आपको उसकी फीस रिसिप्ट के आपको जो है लाइक स्क्रीनशॉट बोलो या लाइक आपका रिसिप्ट वो आपको लानी पड़ेगी। ठीक है, फोटो ID कार्ड यहाँ पे आप देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म के हिसाब से, सो आप जो है लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, पैन कार्ड, ये सब जो आप जो पासपोर्ट वगैरह ये सब आप ला सकते हो फोटो ID के प्रूफ के लिए। ठीक है, सो ये ओरिजिनल भी लाना है और फोटो कॉपी भी लाना है। ठीक है, देन क्लास 10 की जो आपको लाइक पासिंग सर्टिफिकेट या आपको जो है मार्कशीट आपको लानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी आप ला लेना ऑन द सेफर साइड। ठीक है, ये इसलिए लाते हैं ताकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कंफर्म कर सके। ठीक है, सो ये प्लीज आप ला लेना। ठीक है, देन मार्क्स, देन आपका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दैट इज 12th क्लास का जो है जहां से भी आपने जो भी करा होगा 12th स्टैंडर्ड, उसका जो आपको मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। अगर आपके पास जो है लाइक क्या नाम है ये है क्या नाम है एडमिट कार्ड है तो वो भी आप ला लेना तो सेफर है। ठीक है, अगर आपने 3 ईयर डिप्लोमा करा है तो वो भी आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके अलावा यहाँ पे देखो माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर TC आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, सो ये 2 पॉइंट्स का बोल रहा है, जहां से भी अपने 12th स्टैंडर्ड या डिप्लोमा करें, ठीक है, वहीं पे आप चले जाओ तो वहाँ पे जो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट, TC, ठीक है, कैरेक्टर सब मिल जाएगा। तो ठीक है, वो आपको जो ओरिजिनल लाना है, एंड ध्यान रखें कॉलेज ओरिजिनल रख लेगी। ठीक है, सो इसकी एक जेरोक्स कॉपी या स्कैन कॉपी रख लेना, ताकि अगर आपको बाद में कहीं लग रहा होगा तो आप उनको लाइक दे सकते हो उनको। ठीक है, देन आपको जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लाना पड़ेगा 12। ठीक है, जो हमारा लाइट ब्लू बैकग्राउंड में या फिर जो है व्हाइट बैकग्राउंड में चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, बट यहाँ पे अगर बोल रखा है लाइट ब्लू बैकग्राउंड तो वो लाइट ब्लू बैकग्राउंड में लाओ। ठीक है, इन अ फॉर्मल ड्रेस। ठीक है, ये आपको लाने पड़ेंगे, तो फोटो स्टूडियो में जाओ, खिंचवा के लाओ 12। ठीक है, एंड ये हमारे लेटेस्ट होने चाहिए। ठीक है, देन सॉफ्ट कॉपी ऑफ फोटोग्राफ विद लाइट ब्लू बैकग्राउंड। ठीक है, ये जो है इस साइज के होने चाहिए एंड आपकी इस फाइल साइज के होने चाहिए। ठीक है, सो प्लीज ठीक है ये आप लाना है, एंड सिग्नेचर ऑन व्हाइट पेपर टू बी कैरीड इन अ पेन ड्राइव। ठीक है, सो एक जो है आप चीज ध्यान रखें, पेन ड्राइव बोलो या कोई भी एक बेसिकली हार्ड डिस्क बोलो या कुछ भी हो, उसमें आपको जो है सॉफ्ट कॉपी आपको लानी पड़ेगी फोटोग्राफ की। ठीक है, विद लाइट ब्लू बैकग्राउंड। ठीक है, ये साइज में, एंड आपको जो है सिग्नेचर, ठीक है, कोई भी कोरे कागज में सिग्नेचर करो, उसकी स्कैन कॉपी। ठीक है, प्रॉपर एक डॉक स्कैनर से या फिर PDF स्कैनर से आप स्कैन करो, या फिर आपके कैमरा में टेक्स्ट स्कैनर से उसके थ्रू स्कैन करके वो जो आपको लानी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखो। ठीक है, फोटो भी उसी के थ्रू स्कैन कर लेना। ठीक है, देन मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी हमारा जोसेफ CSC का फॉर्मेट का उसके थ्रू जो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, देन एनुअल इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, आपको जो पेरेंट्स का जो भी सर्टिफिकेट था ना आपका एनुअल इनकम सर्टिफिकेट वो आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जनरल OBC जिनके फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख या फिर 1 लाख to 5 लाख के बीच में। ठीक है, सो ये चीज प्लीज ध्यान रखें। ठीक है, सो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने वो बता दिया, आपको कब फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है ये भी आपको बता दिया प्रॉपर शेड्यूल के थ्रू। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है कहीं भी आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है,
इनकम सर्टिफिकेट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ट्यूशन फी वेवर, ठीक है, जो भी हमारे जनरल ओबीसी एरियर्स से जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, तो उनको जो है सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा पेरेंट्स का, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा, जो कि हमारा लेटेस्ट 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला होना चाहिए, जो कि अपने प्रॉपर एक कंपिटेंट अथॉरिटी है, ठीक है, तहसीलदार बोलो या फिर जो हाईएस्ट जो भी आपका पोजीशन ऑफिसर होगा आपके स्टेट में, उससे आपको इशू करवा के लाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स रखे वो आपको समझाता हूं, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट जो है हमारा एप्लीकेबल होना चाहिए बीटेक स्टूडेंट्स को हु आर एप्लीकेबल टू लाइक जनरल ओबीसी एरियर्स कैटेगरी फॉर ट्यूशन फी वेवर, ठीक है। एंड अगर आप एससी एसटी कैटेगरी हो तो उनको लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे खास तरीके से मेंशन कर रखा है, क्योंकि आपकी जो भी इनकम क्राइटेरिया इनकम है उसके हिसाब से आपको जो है मिल जाएगी आपको, ठीक है, लाइक फी वेवर, ठीक है। उसमें आप देखो स्टूडेंट्स हैविंग एन इनकम ऑफ पेरेंट्स गार्डियंस हैविंग 5 लाख, उनको भी जो है अपने इनकम सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिनके भी जनरल कैटेगरी हो, जिनके फैमिली इनकम मोर देन 5 लाख है, ठीक है, उनको भी आपको इनकम सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो है फुल ट्यूशन आपको ट्यूशन फीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। देन नो इनकम सर्टिफिकेट शैल बी एंटरटेन फॉर ट्यूशन वेवर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन प्रोसेस ऑफ एडमिशन बैच 2025, ठीक है। सो इनकम सर्टिफिकेट आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त लाने ही लाना है, ठीक है। एडमिशन खत्म हो गया, आपका कोई भी वैलिड नहीं रहेगा आपका वो इनकम सर्टिफिकेट, तो प्लीज अभी जाके बना के ला लें, ठीक है। देन उसके लिए यहाँ पे एक चीज मेंशन है गाइस, ये जो भी है आपको लेटेस्ट लाना पड़ेगा 1 अप्रैल के बाद वाला, एंड एक प्रॉपर अथॉरिटी के साथ लाना पड़ेगा, ठीक है। तहसीलदार यूजुअली तहसीलदार से करते हैं, या तहसीलदार के नीचे वाले रैंक के नहीं चलेंगे, ठीक है। आपके स्टेट के जो भी हाईएस्ट ऑफिसर है उनसे आपको कराना पड़ेगा, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म ए फॉर द ट्यूशन वेवर रिमिशन इफ एप्लीकेबल एज अटैच्ड बिलो, ठीक है। सो एनेक्स ए में आपको दे रखा है वो फॉर्म जो भी इस क्राइटेरिया में है ना, जनरल ओबीसी एरियर्स जिनके फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है या फिर 1 लाख टू 5 लाख के बीच में, तो उनको वो एफिडेविट लाना लाइक वो फॉर्म आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द इनकम सर्टिफिकेट एफिडेविट, ठीक है, इसका एक एफिडेविट लगेगा, वो भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देन उसके लिए आप देखो सेमेस्टर ट्यूशन फी वंस फिक्स एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग और एडमिशन कैन नॉट बी चेंज इन सब्सिक्वेंट सेमेस्टर, ठीक है। सो जो ट्यूशन फी आपके मेंशन है, फी स्ट्रक्चर का एक वीडियो डाल रखा है मैंने एनआईटी का, वही फी आपकी वैलिड रहेगी, जो कि वेबसाइट में हमारे ऑफिशियली डल चुकी है, ठीक है। देन यहाँ आप देखो सेकंड जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एससी एसटी जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी ओबीसी हो तो आपको जो प्रॉपर कैटेगरी सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, जो कि हमारा जोसा सीएफसी का फॉर्मेट का रहना चाहिए, ठीक है। एंड अगर आपको जो है ये जो है क्या रहे हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, सो आपको जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हो तो आपको एक कास्ट वैलिडिटी भी लानी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखो, ठीक है। महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ठीक है। आपको जो जोसा से इसमें फॉर्मेट दिया आपने कास्ट सर्टिफिकेट वो तो वैलिड है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वही आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है बेसिकली, लेकिन आपका जो है कास्ट वैलिडिटी आपको लानी पड़ेगी फिजिकल रिपोर्टिंग के, ठीक है। यहाँ पे नोट देखो, इन केस ऑफ ओबीसी एनसीएल जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी द सर्टिफिकेट मस्ट बी आइदर इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल एंड सेकंड गवर्नमेंट इशूड होना चाहिए ऑनलाइन वेरीफाइड सर्टिफिकेट विच मस्ट बी वैलिड टिल August 31 ड्यूली साइंड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, ठीक है। सो जैसे आप अप्लाई करने जाओगे इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, सो आपको ई इनकम सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं या फिर जो हमारा ऑनलाइन वेरीफाइड सर्टिफिकेट रहता है वो वैलिड रहता है, ठीक है। सो वो आपका लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। देखो मैं कह क्या रहा हूँ, अगर आप ला रहे हो इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, सो वो आपका लेटेस्ट होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद वाला। अगर आप क्या नाम है ई ऑनलाइन सर्टिफिकेट ला रहे हो, ठीक है, तो आपको जो ऑनलाइन इनकम सर्टिफिकेट ई वाला जो आप ला रहे हो, ठीक है, तो आपको जो वो वैलिड होना चाहिए 21 अगस्त तक के वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ प्लीज आप ध्यान रखें, ठीक है। देन उसके अलावा ये जो चीज़ है यहाँ पे आप देखो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को तो बताते हैं, इसके अलावा अगर आप एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो तमिलनाडु के तो आपको जो है लाइक रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर से आपको इशू करा के लाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ प्लीज आप ध्यान रखें, ठीक है। उसके अलावा एफिडेविट फॉर एंटी रैगिंग जो कि हमारा ड्यूली साइन होना चाहिए ओथ कमिश्नर से, ठीक है। ये हमारा जो है आपको हॉस्टल ऑफिस में जो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसका फॉर्मेट आपको बता देना, ठीक है। सो आपको जो है सिंपली इस लिंक को क्लिक करना है, ठीक है, एंटी रैगिंग का, ठीक है। एंटी रैगिंग का यहाँ पे एक फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है, अंडरटेकिंग फॉर्म फॉर स्टूडेंट एज पर द प्रोविजन, ठीक है। सो ये आपको जो है आपको इसको सिंपल प्रिंट निकालना है और प्रिंट करके जो आपको भर के लाना है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे एफिडेविट बोल रखा है, ठीक है, कहीं भी यहाँ पे नोटरी वाला तो नहीं दे रखा है, ठीक है। सो ये आप कंफर्म कर लेना, अगर नोटरी वाला होगा तो आपको एडवोकेट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। कहीं भी मेंशन तो वैसे नहीं कर रखा है, ठीक है। अंडरटेकिंग ऑफ पेरेंट, ठीक है। सो दो है, एक चीज आप ध्यान रखें, एक स्टूडेंट का अंडरटेकिंग है, दूसरा जो आपका पेरेंट का, ठीक है। दोनों आपको लाना पड़ेगा एंटी रैगिंग के फॉर्मेट, आपको एफिडेविट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा कर्बिंग जो है, ठीक है, ठीक है। सो एक चीज ध्यान रखें, ये जो भी फॉर्मेट है इसका एफिडेविट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो आप एडवोकेट के थ्रू आपको जो वो बना सकते हो एफिडेविट, ठीक है। सो इसमें कुछ दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। देन उसके अलावा जो नेक्स्ट जो अपनी चीज़ है यहाँ पे आप देखो हाँ
फैमिली इनकम सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी इन वेरियस स्टेट्स, ये जो है आप जिस भी स्टेट से हो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन जो हमारा हाईएस्ट इशूइंग अथॉरिटी रहता है, तो इस अथॉरिटी के थ्रू आप जो है इनकम सर्टिफिकेट आपके बना सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो एक चीज़ यहाँ पे नोट करना, ये जो भी आपको एफिडेविट ला रहे हो ना एंटी रैगिंग का, ठीक है, वो आप एडवोकेट के थ्रू जो है सिंपली एडवोकेट को वो जो भी आपको फॉर्मेट बताया ना ये आप भर लो आप हैंड रिटन फॉर्म में, ठीक है। एंड इसको जो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली जो है पकड़ा देना है किसको, अपना एडवोकेट को पकड़ा देना, ठीक है, वो सब आपका जो प्रोसीजर करके दे देगा, ठीक है। सो ये जो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ फॉर्मेट्स आपको दे रखे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, इसको जो है प्रिंट निकालनी है, ठीक है। अगर आप ये वैसे ट्यूशन फी का फॉर्मेट है, प्रिंट निकालनी है, हैंड रिटन फॉर्म में लाना है, बस हो गया आपका काम, ठीक है। देन फॉर्म भी आपका इनकम सर्टिफिकेट एफिडेविट, ठीक है, इसके बस प्रिंट निकालना है, भरना है और आपको जो है एडवोकेट को दे देना, ठीक है। ये पेरेंट्स का और स्टूडेंट का दोनों अलग अलग रहेगा, ठीक है। देन उसके लिए यहाँ पे आप देखो एफिडेविट ऑफ पेरेंट गार्डियन आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ डॉक्यूमेंट्स है नहीं यहाँ पे, ठीक है। सो या ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है गाइस, यहाँ पे आप देखो एंटी रैगिंग की यहाँ पे कुछ मेंशन दे रखा है, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट आर हियर बाय डायरेक्टेड टू द सबमिट एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग, ठीक है, ओनली टू ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, एंटी रैगिंग, ठीक है। चलो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। सो ये मेरी एंटी रैगिंग की जो एफिडेविट है बेसिकली आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अंडरटेकिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। आपको एफिडेविट तो आपको लानी है बना के, जो मैं आपको बताया था, इस तरह आपको एक अंडरटेकिंग करनी है, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे अंडरटेकिंग पे जाए, रजिस्टर पे जाए, ठीक है, और यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में जाए अपने स्टूडेंट डिटेल्स, पेरेंट डिटेल्स, सब डिटेल्स आप पे भर देना है, ठीक है। एंड आपको सिंपली सबमिट का फॉर्म दबाना है, ठीक है। सो इसके पेरेंट स्टूडेंट दो फॉर्म रहेंगे, तो आपको सिंपली सबमिट करना है, आपको एक ईमेल भी आ जाएगा सबमिट के बाद, एक डॉक्यूमेंट भी रहेगा, वो डॉक्यूमेंट को आपको जो है प्रिंट करके लाना पड़ेगा, ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, ठीक है। और एक चीज़ है गाइस, यहाँ पे कुछ चीज़ें मांगते हैं, जैसे आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, कोर्स कोड, ठीक है, डायरेक्टर का नेम, ठीक है। सो अगर यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है, यहाँ पे मेंशन तो नहीं कर रखा है, तो आप जो इनको कांटेक्ट करके जो आप वो डिटेल्स यहाँ पे आप भर सकते हो, ठीक है। सो उसके अलावा यहाँ पे आप देखो कुछ असिस्टेंस के लिए आप इनको जो है लाइक कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो एंटी रैगिंग में आपको क्लियर कर ही दिया मैंने, ठीक है। उसके अलावा और क्या दे रखा है, ये जो मैं आपको दिखा रहा था ना, सब डॉक्यूमेंट्स इधर ही अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अपने को देखने को मिल रही है, ठीक है, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपको बता दिया, ठीक है। जोसा से के थ्रू आप देखो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आपको दे रखा है, ठीक है। सो ये अगेन जोसा का है, ये आप तो ऑलरेडी पढ़ ही लिए होगे, ठीक है। उसके अलावा फी स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये फी स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, ठीक है। आपको अगर ट्यूशन फी देखनी है, ठीक है, सो जो भी आपको दे रखे हैं ना यहाँ पे ट्यूशन फी, इसमें से जो आपको जैसे यहाँ पे देखो, अगर जनरल ओबीसी रेलवे कैंडिडेट हो, ठीक है, अभी 73,000 आपकी फी रहेगी इंस्टीट्यूट फी, इसमें से सिंपली 70,000 माइनस कर लो तो आपकी 3,000 जो आपकी बैलेंस फी रहेगी, ठीक है। दूसरा SC/ST पीरियड कैंडिडेट हो तो 10,000 आपकी इंस्टीट्यूट फीस है, ठीक है। सो 30,000 में से माइनस कर लो, 20,000 जो आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। अगेन लेस देन 1 लाख वालों को भी मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो जिसकी फैमिली को 1 लाख टू 5 लाख है तो 31,030 रुपीज़ है, 70,000 आपने ऑलरेडी भर चुके होंगे, ठीक है। सो आपको जो 40,000 आपको और मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये चीज़ आप ध्यान रखो कि ये यहाँ पे मैं आपको टेंटेटिवली बता रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कर रखा हो, हॉस्टल फी मेस फी आपको सेपरेटली पे करनी पड़ेगी, तो इधर आपको रिफंड मिल जाएगा या फिर एडजस्ट कर दिया जाएगा आपका हॉस्टल और मेस फी में, ठीक है। सो कहीं भी एडमिशन लाइक इस यहाँ पे जो मेंशन नहीं कर रखा है कि आपको जो है कितनी बैलेंस फी आपको पे करनी है या फिर लाइक कौन से पोर्टल के थ्रू करनी है, कैसे करना है, ठीक है। सो इसको प्लीज़ इग्नोर करें, ठीक है। आपको सिंपली जो है फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त जाना है और वहीं पे आपको जो है सारा प्रोसीजर बता दिया जाएगा कि आपको बैलेंस फी कैसे पे करनी है और आपको जो हॉस्टल वगैरह भी वहीं पे अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो इसके अलावा तो और कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है। एफिडेविट आपको बनाना पड़ेगा इनकम सर्टिफिकेट का, और तो कुछ मेजर चीज़ यहाँ पे नहीं दे रखी है, ठीक है। एंड ये थी आज करो, होप आपको जो वीडियो पसंद आई और आपको वीडियो पसंद आई है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।